आज संतोष कुशवाहा ने भी पार्टी छोड़ दी है। निश्चित तौर पर चाहे कोई कुछ भी कहे जेडीयू की तरफ से, और ये भी कहते हुए सुना जा रहा है कि पार्टी छोड़ने से कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन निश्चित तौर पर असर तो पड़ता है। पहले उदय नारायण चौधरी और अब संतोष कुशवाहा ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो नीतीश कुमार को झटके पर झटके लग रहे हैं। और आपको बताएं, उदय नारायण चौधरी ने जहां बिहार सरकार की दलित विरोधी नीतियों को अपने इस्तीफे की वजह बताया, और उन्होंने कहा कि अब सांप्रदायिकता के चंगुल से मुक्त हो चुके हैं, और इसके साथ ही उन्होंने जेडीयू या भाजपा में जाने से भी इनकार किया। तो उदय नारायण चौधरी काफ़ी दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी से नाराज चल रहे थे, और अब संतोष कुशवाहा का भी ये कहना है, जैसा कि हमारे संवाददाता गणेश सम्राट ने भी बातचीत की संतोष कुशवाहा से, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी गंभीर आरोप लगाए, और उन्होंने कहा कि समाज को ठगने का काम किया जा रहा है, कुशवाहा समाज को। और निश्चित तौर पर सवाल काफ़ी बड़े हैं। और हमारे साथ इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ खुद जुड़ गए हैं जेडीयू से अभी जिन्होंने इस्तीफा दिया है, संतोष कुशवाहा हमारे साथ नेता। बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी आपका साधना न्यूज़ बिहार झारखंड में। जी जी नमस्ते। संतोष जी, आखिर क्या कुछ वजह रह गई? इतने लंबे सालों से आप किसी ना किसी तरीके से नीतीश कुमार के साथ थे, आज अचानक पार्टी छोड़ने का क्या कुछ वजह है सामने, हम समझे? देखिए, पार्टी जनता दल यू में लोकतंत्र बचा नहीं है, और जिस तरह यहाँ उद्योगपतियों का राज चल रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि जनता दल यू में अब पुराने कार्यकर्ता को, जो समता पार्टी के समय से जनता दल यू को खींच के खड़ा किया, जो बाढ़ लोकसभा से उठा के नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाने का काम किया, उस तरह के वर्कर को कोई अब काम नहीं बचा है जनता दल यू, इसलिए हम लोग निर्णय लिए हैं। संतोष जी, जिस प्रकार से आप निर्णय ले रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र बचा नहीं है, पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं के लिए कोई जगह नहीं है, चलिए ये बात मान ली, लेकिन जिस प्रकार से जेडीयू से पिछले दिनों भी जीतन राम मांझी हटे, उसके बाद उदय नारायण चौधरी भी हटे हैं। जीतन राम मांझी जिस प्रकार से हटे और उनके बेटे को फिर जिस प्रकार से राज्य सदस्यता दी गई विधान परिषद की, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो पर्सनल, उनका जो अपना व्यक्तिगत लाभ दिखा, क्या इस प्रकार से आने वाले दिनों में आपके साथ भी दिखेगा? देखिए, ये सब कुछ नहीं है। हम लोग जिस तरह से बिहार में हाल ही के दिनों में कुछ घटना घटा है, जेपी की मूर्ति पर के सामने हम लोग ने इस्तीफा दिया है। जेपी और लोहिया कहा करते थे कि जिस तरह कोई बात अगर पंचायत के अध्यक्ष हमको कहता है और वही बात को जिले के अधिकारी कहता है घुमा के, तो अपने पंचायत के अध्यक्ष को बात मान लेना चाहिए। और आज जिस तरह बिहार में अफसरशाही हावी है, हाल ही के दिनों में आप देखे होंगे जिस तरह एसपी और डीएम के ट्रांसफर में बैंड बाजा डीजे बजाया जाता है और गोली पिस्तौल छोड़ा जाता है, इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में लोकतंत्र नहीं बचा है। संतोष जी, ठीक है, लोकतंत्र नहीं बचा है, वो आपके कहने से हम समझ गए कि इस प्रकार की चीजें चल रही है पार्टी के अंदर। 24 सालों का साथ था, अचानक ऐसा हुआ नहीं होगा। मिशन 2019 अब काफी नजदीक है, ऐसे में इस वक्त आपका फैसला आना क्या समझे हम, आगे आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, हम लोग बिहार बचाओ देश बचाओ इस अभियान में निकलेंगे, लोकतंत्र बचाओ अभियान में निकलेंगे, और युवा बिहार, नया बिहार बनाएंगे। संतोष जी, जैसा कि आपने कहा कि कुशवाहा समाज को भी ठगने की कोशिश की जा रही है, तो ये मान लिया जाए कि इतने सालों से कुशवाहा समाज के लिए कुछ भी नहीं हुआ पार्टी के अंदर? देखिए, कुशवाहा समाज के लिए कुछ नहीं हुआ। हम लोग कुशवाहा समाज से ही आते हैं, और जिस तरह कुछ बार करके, बारी करके, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, रेणु कुशवाहा हो, भगवान सिंह कुशवाहा हो, जिस सम्राट चौधरी हो, सकनी चौधरी हो, इस बारी रमेश कुशवाहा हो, बागी वर्मा हो, इस तरह से बारी करके सारे कुशवाहा जाति के लीडर को जनता दल यू से साइड किया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि जनता दल यू में अब एक पक्ष का पार्टी बच गया है, और जनता दल यू में अब दूसरे की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो और अब हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए जुड़ गए शक्ति यादव, हमारे साथ आरजेडी विधायक। शक्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज़ बिहार झारखंड में। आपका भी खुशबू जी, आपका भी बहुत स्वागत। शक्ति जी, जिस प्रकार से संतोष कुशवाहा से बातचीत हो रही थी, उन्होंने पार्टी पर काफी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि लोकतंत्र खतरे में है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा आज तक कुशवाहा समाज के लिए कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है, 24 सालों का साथ था, अचानक तो ऐसी कोई बात हुई नहीं होगी जो पार्टी छोड़ दिया है संतोष कुशवाहा ने भी? अब देखिए, पूरे एनडीए में और जदयू में भगदड़ की स्थिति है।
राज्य के अंदर में इकबाल और साख और धाग दोनों नीतीश कुमार जी का खत्म हो चुका है। जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ गए जनादेश के अपमान करने के बाद जनता ने जनादेश दिया था सरकार साथ में चलाने के लिए, सबका साथ सबका विकास, जो गरीबों के प्रति जो कमिटमेंट था, जो आइडियोलॉजिकली जो हम लोग कमिट करके आए थे, उसको उन्होंने तिलांजलि देकर करके भारतीय जनता पार्टी के साथ अनैतिक गठबंधन का स्वरूप बिहार में कायम किया, जिससे लोगों में मर्माहत की स्थिति पैदा हुई। कार्यकर्ता जो खास कर करके जो इनके साथ लंबे समय से जो इनके साथ जुड़े हुए थे, तो निश्चित तौर पर उन लोग अपने को ठगा हुआ महसूस किया, और वैसे लोग जिनको जनता ने रिजेक्ट किया था, इनके साथ कहा कर करके शासन करने लगे, और शासन का प्रतिफल ये निकला कि एक पर एक कर करके सभी अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को उन्होंने अपमानित करना शुरू किया। लोगों को लगा कि लोकतंत्र इससे इनके हाथों में अब कहीं न महफूज नहीं है। इसके लगातार जनता दलियों के सभी लोग, हम लोग पहले भी कहे थे कि धीरे धीरे ये कुनवा ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएगी, और हुआ भी वही, ताश के पत्ते की तरह बिखरना शुरू हुआ। अल्टीमेटली स्थिति बद से बदतर की स्थिति हो चुकी है, और लोगों का विश्वास नीतीश कुमार जी पर से खत्म हो चुका है। जब विश्वास खत्म होता है तो निश्चित तौर पर यह परिणति होता है, लोग धीरे धीरे उस अफसाना को छोड़ कर करके जो राज्य के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को निर्धारित करता है। शक्ति जी, जिस प्रकार से जेडीयू में जब महागठबंधन से अलग हुआ था जेडीयू, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आरजेडी में टूट होगी, आरजेडी में टूट की राजनीति होगी, लेकिन जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से जेडीयू एक कह सकते हैं कि बड़े बड़े नेताओं ने साथ छोड़ा है, क्या लगता है अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ भी हो सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं मिशन 2019 काफी नजदीक है शक्ति जी, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि सिर्फ लोकतंत्र खतरे में, इसलिए सभी लोग इस प्रकार का निर्णय ले रहे हैं। लगता है हमारा संपर्क टूट गया। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति जी हमसे जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर सवाल कई बड़े हैं, जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में जेडीयू के नेताओं ने जेडीयू का साथ छोड़ा है, कई सारे सवाल हैं, और सवाल ये भी है कि मिशन 2019 काफी नजदीक है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप तो जरूर लगेंगे जिस भी पार्टी को छोड़ा जाएगा, लेकिन अपना व्यक्तिगत स्वार्थ कितना है